last lecture we had completed up to differentiation of gametes and differentiation of ovum. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल. राइट, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल हम एक ऐसे इवेंट को कहते हैं जो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से, ठीक है, टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन. जो और क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, किस चीज़ का, पूरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसमें स्ट्रक्चर में भी प्लस फंक्शन में भी कंप्लीट चेंज होता है ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, और ये कितने दिन लेता है, इट टेक्स अबाउट 28 डेज. ठीक है, ये 28 डेज का टाइम लेता है. सो वी मे डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट. ठीक है, ये क्या है, एक साइक्लिक इवेंट है जो कब स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ menstruation to the start of next menstruation. ठीक है, फर्स्ट डे से लेके जब नेक्स्ट स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसकी जो साइक्लिक इवेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. और देखिए इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कंप्लीट चेंजेस होते हैं, किसमें, फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी. ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कंप्लीट आते हैं, उसमें फंक्शन में भी चेंज होगा और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा. राइट, एंड विच इन्वॉल्व्स changes in structure as well as function of entire reproductive system. ठीक है, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कितने टाइम लेती है, इट टेक्स अबाउट 28 डेज. इट टेक्स अबाउट 28 डेज, ये 28 दिन का समय लेती है. देखिए इट हैज़ 3 फेजेस. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो उसके 3 फेजेस होते हैं. राइट, सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 phases. फर्स्ट फेज को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर. राइट, और प्रोलिफरेटिंग फेज. ठीक है, फर्स्ट फेज है हमारा फॉलिक्यूलर और दी प्रोलिफरेटिंग फेज. सेकेंड luteal और secretory phase. Luteal और the secretory phase. Third, menstrual और bleeding phase. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 3 फेजेस होते हैं. फॉलिकुलर जिसको हम प्रोलिफरेटिंग फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल जिसको सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है, और मेंस्ट्रुअल जिसको ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज, देखिए जो फॉलिकुलर फेज होता है ना, ये 14 डेज़ का होता है. ठीक है, ये 14 डेज़ लेता है. और इस फेज में क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वो सिक्रीट करती है FSH. और FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है. ठीक है,
So it takes about 14 days, right? और इस फेज में क्या होता है? In this phase, anterior pituitary, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो सिक्रीट करती है FSH, ठीक है? और FSH को हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? ये क्या सिक्रीट करता है? FSH सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट? अब देखिए जो FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है? ये FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है प्राइमरी ओवेरियन की ग्रोथ को, ठीक है? जो प्राइमरी ओवरी होती है उसकी ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है? और क्या करता है? और प्राइमरी oocyte को ये मैच्योर करता है, राइट? सो FSH क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स the growth of primary ovarian follicle, right? ठीक है, देखिए मैं ये जो साइन बनाती हूँ ना 1 नॉट, ये indicates the primary ovarian, right? It stimulates the growth of primary ovarian and maturation of primary oocyte, ठीक है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो प्राइमरी ओवेरियन होती है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और प्राइमरी oocyte को मैच्योर करता है, राइट? देखिए FSH जो है वो सिर्फ प्राइमरी ओवेरियन या फॉलिकल को जो है स्टिमुलेट नहीं करता उसकी ग्रोथ को, बट ये क्या करता है? ये जो एस्ट्रोजन होता है ना उसकी सिक्रीशन को भी इंड्यूस करता है। कहाँ से? फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है? सो इट ऑल्सो इंड्यूस the secretion of estrogen, ठीक है? एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को इंड्यूस करता है फ्रॉम फॉलिकल सेल, ठीक है? अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है? फॉलिकल सेल से ये क्या इन्होंने क्या करा? एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को इंड्यूस किया, मगर इनकी एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है वो FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को, ठीक है? कहाँ से? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट? सो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को इंड्यूस किया फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स. So now estrogen, जो एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ था, it inhibit the secretion of the FSH, ठीक है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को ये इनहिबिट करेगा और क्या करेगा? और ये स्टिमुलेट करेगा. इट स्टिमुलेट द secretion of LH, that is the luteinizing hormone, ठीक है? anterior pituitary से, from anterior pituitary, clear? अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है. नाउ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका क्या रोल प्ले होगा? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन, ठीक है? ये क्या इंड्यूस करेगा? ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेगा. कैसे? बाय बर्स्टिंग द ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है? बाय बर्स्टिंग ऑफ
ग्राफियन फॉलिकल। तो देखिए क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट होगा और क्या होगी, एग्स रिलीज होंगे एंड रिलीज ऑफ एग। ठीक है, और ये कब होगा, इट अकर्स आफ्टर 14 डेज। ठीक है, 14 डेज के बाद होगा। अब देखिए जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ था फ्रॉम फॉलिकल, वो क्या करेगा, वो जो वॉल है, ठीक है, किसकी, यूट्रस की जो वॉल है वो उसको थिकन कर देगा, उसको वो थिक करेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन थिकन द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, और वो क्या होती है मायोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम बोथ। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन और क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है वो ना सिर्फ यूट्रस की वॉल को, बट इट ऑल्सो कॉज द थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और वो क्या करेगा, फॉलोपियन ट्यूब को वो प्रिपेयर करता है टू कन्वे द ओवम टू द यूट्रस। क्लियर? सो एस्ट्रोजन जो इट है, आई एम डिनोटिंग दिस इट टू द एस्ट्रोजन। ठीक है, जो एस्ट्रोजन है इट ऑल्सो कॉज द थिकनिंग ऑफ द wall of fallopian tube। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, एंड it prepares the fallopian tube, it prepares the fallopian tube to convey the ovum to uterus, right, to uterus। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए एक इवेंट होता है, राइट, जो कब स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे से स्टार्ट होके वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक रहता है। ठीक है, और ये क्या लेता है, 28 डेज लेता है। इसके 3 फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर होता है, ल्यूटियल एंड द मेंस्ट्रुअल। राइट, फॉलिकुलर का हम प्रोलिफरेटिंग कहते हैं, ल्यूटियल को हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं और मेंस्ट्रुअल को हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, अब जो फॉलिकुलर फेज होता है हमने क्या कहा था कि ये 14 डेज लेता है। ठीक है, इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो एफएसएच सिक्रीट करती है, और एफएसएच क्या करता है, वो प्राइमरी ओवेरियन की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और जो प्राइमरी oocyte है उसको वो मैच्योर करता है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, जो एफएसएच है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट ऑल्सो इंड्यूस द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है, वो एफएसएच की तो सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, किससे, बाय बर्स्टिंग द ग्राफिन फॉलिकल, और उससे क्या होगा, उससे एग रिलीज होगी। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की वॉल को भी थिक करता है, बोथ मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम। ठीक है, और वो क्या करता है, वो यूट्रस की वॉल को थिक करता है, प्लस जो फेलोपियन ट्यूब है वो उसकी वॉल्स को भी थिक करता है और फेलोपियन ट्यूब्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, जिससे वो कन्वे कर पाए ओवम को यूट्रस तक। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फेज, ल्यूटियल फेज। अब जैसे कि आपको पता है ल्यूटियल फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो फेज है ये इट टेक्स 10 डेज। ठीक है, ये 10 डेज तक रहता है ये फेज। ठीक है, और वी कैन से दिस फेज इज फॉर 10 डेज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, देखिए ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो LH होता है, ठीक है,
और जो प्रोलैक्टिन होता है वो स्टिमुलेट करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोगेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, राइट। अब देखिए प्रोगेस्टेरॉन किस लिए नेसेसरी होता है? फीटस के इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और वो क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियल ग्लैंड टू सिक्रीट द न्यूट्रिएंट फ्लूइड फॉर द fetus, right? So LH, luteinizing hormone and the prolactin, ठीक है, these stimulate the formation of corpus luteum, right? ठीक है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम वो क्या करता है? दी सिक्रीट्स प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को, ठीक है। अब देखिए जो प्रोगेस्टेरॉन वो किस लिए नेसेसरी है? It is necessary for implantation of the fetus, ठीक है। प्रोगेस्टेरॉन किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो फीटस के इम्प्लांटेशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। और वो क्या, ठीक है, फीटस के इम्प्लांटेशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है। और वो क्या करता है? इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स the endometrial gland, ठीक है, to secrete nutrient, जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड को सिक्रीट करता है जो फीटस की ग्रोथ में फीटस को नरिशमेंट देता है, ठीक है, क्लियर। देखिए प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है? वो जो अब हमने डिस्कस किया था कि प्रोगेस्टेरॉन जो है FSH को जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी ग्रोथ को वो क्या करेगा? उसके रिलीज को वो इनहिबिट करेगा, ठीक है। और आगे जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जो एग है वो उसको स्टॉप कर देगा, राइट। सो प्रोगेस्टेरॉन inhibit the release of follicle stimulating hormone, right, and stop the further formation of egg, ठीक है। इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और ताकि आगे जाके कोई और जो है वो एग्स की फॉर्मेशन ना हो इसलिए वो उसको स्टॉप कर देता है, क्लियर, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस थर्ड फेज, द मेंस्ट्रुअल फेज। और मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो होता है इट टेक 4 days, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना है? 4 days का है। इट इज़ फॉर 4 days, राइट। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर अगर नहीं होती है तो सेकेंडरी oocyte का जो है वो ऑटोलिसिस होता है, राइट। सो देयर इज ऑटोलिसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का ऑटोलिसिस होगा इफ there is no fertilization, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या होता है? जो प्रोगेस्टेरॉन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को वो इनहिबिट करता है। प्रोगेस्टेरॉन इनहिबिट the secretion of
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? ठीक है, देखिए अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो क्या होगी, अगर उसकी सिक्रीशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन अगर रुक जाती है, अगर वो स्टॉप हो जाती है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो भी डिक्रीज होगा, राइट? अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी है वो नीचे गिरेगा। उससे क्या होगा, देखिए उससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, और उसी ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं उससे क्या कॉज होता है, उससे कॉज होती है ब्लीडिंग। ठीक है, इसलिए जो है ये जो फेज होता है इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन और द मेंस्ट्रुएशन फ्लो। ठीक है, दैट इज क्या होता है वो, देखिए इसका एक इंटरेस्टिंग नाम और है, जैसे हम कहते हैं वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द लोस्ट ऑफ ओवम, राइट? ये साइंटिफिकली हमने टर्म जोड़ दी कि उससे क्या होता है कि यूट्रस जो है वो रोता है क्योंकि वो ओवम को लोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो रुक जाती है, क्या होगा, देयर इज ऑल्सो, उसके साथ साथ क्या होगा, ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में डिक्रीज होगा, जो क्या कॉज करेगा, विच कॉज रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स जो क्या होंगे वो रप्चर्स होंगे, कॉजिंग द ब्लीडिंग। ठीक है, जो क्या करेंगे, वो ब्लीडिंग को कॉज करेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कह देते हैं, राइट? और वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ओवम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और ब्लीडिंग कॉज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। हम एक इंटरेस्टिंग नाम भी दे रखा है कि यूट्रस जो है वो रोता है क्योंकि वो अपना ओवम जो है वो लॉस्ट करता है। सो वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम। क्लियर? अब देखिए ये जो इवेंट है, ठीक है, ये कैसे करता है, इट अकर्स, ठीक है, कितने दिनों बाद होता है ये, इट अकर्स आफ्टर 25 डेज। ठीक है, 25 डेज के बाद होता है और ये कंटिन्यू रहता है 3 to 5 डेज तक, राइट? एंड कंटिन्यू कह लीजिए, अकर कह लीजिए, ठीक है, फॉर 3 to 5 डेज, राइट? अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। सो लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का जो लोअर लेवल हो जाता है, ठीक है, इनकी डिक्रीज हो जाती है, वो इनिशिएट करते हैं किसकी रिलीज को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को, और दी, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, एक नई साइकिल जो है वो फिर से इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि मंथ में एक बार ब्लीडिंग होने के बाद जो है वो आगे होता नहीं, तो क्या होता है, ये साइकिल जो है वो फिर से इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, सो लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉज वो रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो क्या इनिशिएट करती है, एंड दिस इनिशिएट अ न्यू साइकिल।
ठीक है, दिस इनिशिएट अ न्यू साइकिल, राइट। तो देखिए हमने 3 फेजेस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। इन फेजेस की इम्पोर्टेंस ये है कि किस फेज़ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, किसी का किस फेज़ में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। किस फेज़ में जो है वो FSH दैट इज़ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, किस स्टेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप स्टूडेंट्स को लर्न करनी है अच्छे से, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। देखिए इंसेमिनेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया, तो हमने क्या बताया था, इंसेमिनेशन क्या होती है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। इंसेमिनेशन यही होता है कि जब मेल गैमेट जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे लगा हुआ है आर्टिफिशियल, तो मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोई वो मेथड, ठीक है, जो बायोलॉजिकली तरह से जब कई केसेस में पॉसिबल नहीं हो जाता, तो जो मेल ट्रांसफ़र है वो आर्टिफिशियली जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, राइट। सो देखिए अगर हम डिफ़ाइन करें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो क्या होती है, तो वो एक टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक टू मेक अ फीमेल प्रेग्नेंट बाय आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग द सीमन, ठीक है। सीमन में क्या, जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ फॉर्म लाइक जैसे एनिमल्स हैं मेनली, राइट। और हम क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड इन केस ऑफ ह्यूमन, जिसे क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, राइट। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ टेक्निक, ठीक है, टू मेक अ फीमेल pregnant by artificially introducing the, ठीक है। वो आर्टिफिशियल मेथड या वो टेक्निक जिससे कि मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होते हैं टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, राइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, राइट। और अगर ह्यूमंस की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। फर्टिलाइजेशन, अब देखिए आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द जेनिटल फीमेल फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसमें क्या होगा, अब जो मेल गैमेट्स हैं और फीमेल गैमेट्स हैं वो क्या है, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। और वो फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक टर्म्स की थी, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट, टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड ज़ाइगोट, ठीक है। जो ज़ाइगोट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो डाइप्लॉइड होता है। और ये कहाँ होती है, इट अकर्स इन द एम्पल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, राइट, राइट। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्पल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ये जो है कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप हो जाता है अराइवल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, सेकेंड इज द अराइवल ऑफ द एग, एंड थर्ड इज द कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। अराइवल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ में हम क्या डिस्कस करते हैं, देखिए जब इंसेमिनेशन होता है वो क्या होता है, उसमें जो स्पर्म्स है, ठीक है, जो सीमन है वो डिस्चार्ज होता है, राइट। और उसमें क्या होता है, वो वजाइना के अंदर एंटर करता है, तो क्या होता है, जो स्पर्म्स है वो एम्पुला में एंटर करते हैं, राइट।
जो स्पर्म्स है वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में, ठीक है, स्विमिंग करते हुए। और उसमें क्या होता है, जो सिंगल इजैकुलेशन होता है उसके अंदर देखिए आई थिंक जो सिंगल इजैकुलेशन होती है, ठीक है, जिसमें स्पर्म्स होते हैं, दैट कंटेन्स 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स। इतने सारे स्पर्म्स होते हैं, मगर अगर टोटल करें तो वेरी फ्यू कैन रीच टू दी फेलोपियन ट्यूब, राइट। अब इसमें यूट्रस का क्या रोल होता है, देखिए जो यूट्रस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है यूट्रस की, जो हेल्प करता है स्पर्म की ट्रांसपोर्ट में, राइट, टू दी फेलोपियन ट्यूब। और जो टाइम इट टेक्स, ठीक है, इट टेक्स अबाउट 5 मिनट, राइट। और जो स्पर्म्स हैं दे कैन सर्वाइव फॉर 1 to 3 days इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पर्म्स कैन सर्वाइव फॉर 1 to 3 days, राइट। और जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, फ्यूजन जो होता है उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन जो स्टार्ट होती है वो लेती है 12 to 24 hours आफ्टर द ओव्यूलेशन, क्लियर। अब जो थर्ड फेज था, जो थर्ड स्टेप था अराइवल ऑफ एग, उसमें क्या होता है, जब एग रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, वो फेलोपियन ट्यूब को रीच करता है, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ द फिम्ब्रे एंड सीलिया, ठीक है। oocyte क्या करते हैं, oocyte जो है वो सर्वाइव कर सकती है अप टू दी 72 hours, बट ठीक है, बट दीज कैन फर्टिलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 hours, फर्स्ट 24 hours तक ही वो फर्टिलाइज हो सकती है, नॉट मोर देन दैट, राइट। और सिर्फ एक जो है वो स्पर्म जो है वो रीच करता है, ठीक है, ओवम को, और जो कि फर्टिलाइज को इनिशिएट करता है, क्लियर।